ऐसा जिसकी चेतना जागृत हो गई, किसी को चोट वोट क्यों पहुंचाएगा। अपना व्यवहार अपने आप सुधर जाता है, कर्म अपने आप सुधर जाते हैं, कर्म शुद्धि हो जाती है। अगर आप चोरों के गैंग में है, चोरों के गिरोह में है, तो चोर आपसे नफरत करने लगेंगे फिर सारे, क्योंकि आपने चोरी करने छोड़ दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले तो संबंध टूटते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप में कुछ गड़बड़ है, इसका अर्थ है कि उनमें कुछ गड़बड़ है, चोर है। तो आप चेतना में, तो चोरी समाप्त हो जाएगी। चोरी का अर्थ ही यहाँ पर है अंधकार में रहना, सत्य से नजरें चुरा लेना, देखना नहीं उस तरफ। क्या सत्य है? जो सत्य की पार्टी में आ गया उसको दूसरी पार्टी वाले दुश्मन मानेंगे, बात सही है। तो हम इतना प्रयास करते हैं कि हमसे गलती ना हो, कोई हमसे कोई गलत करना हो, हमारा व्यवहार ठीक हो, अगर मीठा नहीं तो कड़वा भी ना हो, इतना ही करना है, इतना ही हमारा दायित्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबकी सेवा नहीं करनी, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, संसारी लोगों की सेवा करके आप ही का नुकसान होगा। देखिए समय नष्ट होगा, उनका कुछ होता नहीं है। साधकों की सेवा करनी है, ये कलयुग के लिए ही संदेश उपयोगी है। जो मुझसे सहमत नहीं, मैं जानता हूँ, वो मेरी तुलना सतयुग के गुरुओं से कर रहे हैं। वहां बोला गया था सबकी सेवा करो, भिखारियों के, पशुओं की, गाय भैंसों की, है ना, पशु पक्षियों की। अब वो युग नहीं रहा। अब आपके पास सुबह 9 से रात 9 बजे नौकरी करने के बाद इतना ही समय बचता है कि अपनी खुद की सेवा कर लो। गुरु क्षेत्र की प्रेरणा है कि तुम्हें अब साधुओं की सेवा करनी है। तो सबसे पहले मुझे एक ही चीज दिखी, सब लोग फोन से चिपके हैं, तो हाँ वहीं जाना है। जहां मछली है वहीं जाल बिछाया जाता है। सभी फोन से चिपके हैं, इसलिए फोन को ही माध्यम बना लिया। सभी लैपटॉप पीसी चिपके हैं, मैं स्वयं रहता हूँ, चिपका रहता हूँ, तो उसी को माध्यम बना लिया। सभी को वीडियो देखना और सुनना पसंद है, उसी को माध्यम बना लिया। किताबें कोई नहीं पढ़ता आजकल, समय कहाँ है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसे पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनको समय कैसे मिलता है किताबें पढ़ने का। तो किताबें भी हैं, ऐसा नहीं किताबें नहीं है, किताबें तो इतनी लिखी गई हैं। इसमें कृष्ण भगवान को फॉलो करना चाहिए हमें। उन्होंने देखा ज्ञान की जरूरत है, ज्ञानी लोगों को बहुत युद्ध में लगे हुए हैं, युद्ध के मैदान में जाके ज्ञान दे दिया उन्होंने। तो हम तो बहुत आराम से बैठे हैं। तो जो बोधिसत्व वृत्ति है वो यही कहती है कि कितने भी गहरे नरक में हो, उस नरक में जाके मैं ज्ञान दूंगा उनको। बहुत कम होते हैं ऐसे। आप किसी को जबरदस्ती प्रगति नहीं करवा सकते, किसी को जबरदस्ती ज्ञान या बुद्धि नहीं दे सकते। खुश हैं अपने उसमें, खुश रहने दो। अगर आपके प्रकाश से उनका ज्ञान बढ़ता है, आपके ज्ञान से आपकी बुद्धि देखकर फिर उनका बुद्धि बढ़ती है, तो अलग बात है। नहीं तो वो जो संसारी व्यक्ति कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें बीच में दखल नहीं देना है। हाँ, वो दखल देते हैं कि आपके अध्यात्म में, ये मुझे बताइए। अगर ऐसा है तो वो छूटने वाला है परिवार फिर। सत्य की जीत होती है, अंधविश्वास की नहीं। अंत में उनको छोड़ देना पड़ता है। जब तक आप निर्भर है परिवार पे, माँ बाप पे, तब तक उनकी चलेगी। जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। तो चलने दो, आप स्वयं की प्रगति कर लीजिए। आर्थिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो जाइए। अब इसमें स्त्री पुरुष का नहीं है, लेकिन स्त्रियां बहुत निर्भर होती है, उनको आदत सी पड़ गई निर्भर होने की, तो उनको अधिकतर बोला जाता है अब तो बेड़ियां तोड़ दो, अब तो पिंजरे से बाहर निकल आओ। तो स्वतंत्र हो जाइए। उसके बाद परिवार वाले क्या करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अपनी दुनिया बसा लीजिए जहां पर ज्ञान का प्रकाश है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। मैंने ऐसा ही किया है। जो पूछता नहीं है उसको ज्ञान नहीं देना है, जो मांगता नहीं उसको भीख नहीं देना है, वो आप ही का अपमान करेगा। आराम कीजिए, अपनी प्रगति कीजिए। बाकी सबकी हो रही है प्रगति, वो अपने अपना कर रहे हैं, विकास क्रम सबका चल रहा है। जब वो पकेंगे तो अध्यात्म में आएंगे। आपकी पहले हो गई, ये आपका भाग्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी मुंह मोड़ लेना चाहिए परिवार जनों से, खासतौर से जब वो अच्छे हों, स्वभाव उनका अच्छा हो। अपने अज्ञान के कारण वो सब कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव तो अच्छा होगा उनका, तो उनके बीच बीच में इशारा देते रहना चाहिए, लेकिन कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से उनकी मान्यता और जड़ हो जाती है कि मुझे गलत बताया, मैं बताऊंगा इसको क्या होता है, मुझे गलत कैसे कह दिया। अब तो सिद्ध करने में लग जाते हैं कि वही सही है, तो जो टूटने वाला था और मजबूत हो जाता है। तो ये कला है, लेकिन आपको अभी समय नहीं आया है। आप अपनी प्रगति करते रहिए, स्वतंत्र हो जाइए। इस जीव को भी तो स्वतंत्र होना है, आप तो मुक्त हैं।
हाँ, कार्य करते फोन से सुन सकते हैं। हाँ, समय बचाने की सभी सुविधाएं कर दी गई हैं, 3 घंटे में ज्ञान मार्ग समाप्त कर दिया जा सकता है, लेकिन वो शुरुआत है, उतना शुरुआत के लिए अच्छा है। फिर आपको अपनी साधना खुद ही करनी है, जो पूरी तरह बौद्धिक होने के कारण कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी करते करते हो जाती है। क्योंकि शरीर व्यस्त रहेगा आपका, हाँ थोड़ी बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन बुद्धि तो हमेशा चलती रहती है। चेतना तो व्यस्त नहीं रहती है ना, चेतना तो किसी की नौकरी नहीं करती, किस पे तो कोई बंधन नहीं है। वो चेतना को बनाए रखने में कौन सा प्रयास है? कुछ भी प्रयास नहीं है। यही आपकी साधना है। देखिए कितना आसान है और कितना शक्तिशाली है। सब छूट जाएगा। अध्यात्म अर्थात खोना, पाना नहीं। जो आपने पाया है वही तो मैल है। अध्यात्म का मूल शुद्धिकरण है। जो आपने जमा किया है वही त्यागना है। अंत में इस शरीर भी एक तरह का जमा हुआ मैल है, वो भी त्याग दिया जाता है। और जो स्मृति में है वो भी एक तरह का संचय है, जो भी संचित है वो भी त्याग दिया जाता है। लोग कहें वो खत्म कैसे करूं? खत्म किसको करना है? वो खत्म होता नहीं, कभी त्याग होता है। इस संचय के पहाड़ का त्याग होना है, खत्म नहीं होता वो। तो कभी कभी हम समर्पण शब्द उपयोग करते हैं, त्याग तो इतना खतरनाक शब्द लगता है, डर लगता है उसको सुन के। समर्पण, हाँ, कि मैं अनुभव करता हूँ, ये सब मेरा नहीं है। वो होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं, खेल है, लीला है। इस तरह सब छूट जाता है। जो छोड़ता नहीं वो गुरु छुड़वा देता है, सब छीन लेता है। जो समर्पण नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, उनको बहुत कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। जो चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, मोहित है, उनकी प्रगति नहीं होती।